नमस्कार। एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कौर, ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल्स हैं या अपने आप को सिंगल मानते हैं किसी भी रीज़न से, तो 27 नवंबर से 3 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज है उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया प्यार, नया प्रेमी आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर वो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, तो किसी पास्ट पर्सन से प्यार करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, जो भी था, तो क्या वो वापस आ रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले रिसेंट पास्ट देख लेते हैं एरीज के लिए। एरीज आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जगलिंग फेज में रहे हैं, जिग जैग करते रहे हैं। जो रिसेंट पास्ट है आप महसूस करते रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक तरफ पैसा हो, दूसरी तरफ प्यार हो, तो वहाँ जिग जैग करते दिखाई दे रहे हैं। आप महसूस आपको लगा कि आपको पहले प्यार की तरफ जाना चाहिए या पैसे की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए। तो इस दुविधा में शायद कहीं ना कहीं आपका जो रिसेंट पास्ट बीता है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो लंबे समय से जिस प्रॉब्लम में आप जा रहे थे, जो डिसाइड नहीं कर रहे थे, जगलिंग फेज में थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो आप ये कन्फ्यूज़न, जो डाउट, जो परेशानी, जो दुविधा रही है, तो हो सकता है कि वहाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस बना है, स्टेबिलिटी आई है। जो रिसेंट पास्ट है वो आप जो है उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप स्टेबल हुए हैं, यानी प्यार की तरफ या फिर पैसे मनी की तरफ, जो भी आपको अच्छा लग रहा था। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रही आपकी। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहने वाली है एरीज के लिए। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी, आइए देख लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रेजेंट करंट एनर्जी का कार्ड बता रहा है कि जो पास्ट एनर्जी है, आप जगलिंग फेज में रहे हैं, आप दुविधा में रहे हैं, परेशानी में, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहे हैं। ऑप्शन होते हुए भी आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं कि आपको लाइफ में प्यार की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर क्या लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। तो आप फैसला नहीं ले पाए हैं। तो यहाँ प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि पहले आप, क्योंकि हो सकता है कि प्यार में आपको धोखा मिला हो सकता है कि जॉब बिजनेस में धोखा मिला हो, तो उसमें जगलिंग फेज में आप रहे हैं। तो आप कहीं आप अपने आप को रेस्ट देना चाह रहे हैं, रिलैक्स करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप यूनिवर्स के भरोसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस परेशानी से, जिस दुविधा से आपका पास्ट बीता है, उससे आप उभर नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उस एंजाइटी फेज से, उस परेशानी से ऊपर से गुजर रहे हैं, और आप उन सब चीज़ों से रिलैक्स करना चाहते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आपको आराम करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देने की ज़रूरत है। आपको लाइफ में तभी आगे बढ़ना चाहिए जब आप इस एंजाइटी से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल जाएं और आपको रिलैक्स मिले, शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले। और तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत लाइफ में कीजिएगा। अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही। आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, यानी कि किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आप अपने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं, तो उनसे रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए। तभी आप, जब लगे कि ठीक हो गए हैं, इस दुविधा से बाहर निकल गए हैं, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। देख लेते हैं अगर कोई
क्या आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, नया प्रेमी आ रहा है? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? सिक्स ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि जो जो नए प्यार की जो एनर्जी बन रही है, तो हालांकि वो आपके लिए लव लाइफ नई हो सकती है, शादी के लिए नया हो सकता है, लेकिन शायद आप उस बंदे को पहले से जानते हैं। आप उनसे शायद रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं बन पाया, या फिर आप मतलब दोनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आपका रिश्ता बन सके। एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में वो आप के साथ हो सकता है पहले रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका रिलेटिव हो जिसे आप जानते हैं, या कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, जहाँ तो उनके साथ आप उस पास्ट मतलब पास्ट वाले पर्सन के साथ आप नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं आप, मतलब अननोन पर्सन के साथ कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहते। जो जो नया रिश्ता है आप बनाने की सोच रहे हैं, आप उसी बंदे के साथ चाह रहे हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। पास्ट मतलब पास्ट वाली चीज़ों को आप दोहराना चाहते हैं, उस उन चीज़ों को याद करना चाहते हैं जिनके साथ आप फ्रेंडशिप रही है, दोस्ती रही है, या फिर आपका जो है एक रिलेटिव रहा है वो, तो उनके साथ आप प्यार से, प्रेम से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, एक मतलब फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से आप उस रिश्ते को एक शादी के रिश्ते में लेकर जाना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप के रूप में लेकर जाना चाहते हैं। एक पास्ट वाले पर्सन को ही आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पास्ट वाला पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ जाता है तो उस से आपका एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें उस पर्सन से आप कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, और उनसे आप रिश्ता बनाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अगर कोई पास्ट पर्सन लव रिलेशनशिप में था, या जिससे आप शादी करना चाहते थे, आप एक दूसरे से प्यार करते थे, तो क्या वो आपकी लाइफ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? व्हील ऑफ फॉर्चून। तो समय आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जो भी दुविधाएं रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आप इस समय को यूटिलाइज करेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो पुराना पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके साथ आपका रिश्ता जो है अच्छा जा सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। उस समय को यूटिलाइज कीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, एक दूसरे से माफ़ी मांगिए। जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं इस रिश्ते में रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी, और जो भी एडिक्शन है उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी संस्कारों के साथ, अच्छी नीति के साथ आगे बढ़िए, आपको खुशी मिलेगी। जो भाग्य आपका समय साथ दे रहा है, वक्त आपका साथ दे रहा है, तो आप उस पर्सन से डील कर सकते हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, तो उनसे आप बातें कर सकते हैं, या फिर वो पर्सन आपसे बातें करने के लिए आ सकता है। तो जो आपके लिए सही साबित होगा, आपके लिए अच्छा साबित होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप एक
एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप जो भी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, अगर समय रहते आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है धीरे धीरे करके ये एक स्टेबिलिटी बन सकती है, खुशहाली बन सकती है, आपके लिए वो एक अच्छी लाइफ बन सकती है। यानी कि एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है वो। तो आप शुरुआत कीजिए, दुख के बादल छट जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। जिसके भी साथ आप चाहें, चाहे वो आपका पुराना पर्सन हो सकता है या आपका दोस्त, फ्रेंड हो सकता है, जिसके साथ आप कल सिर्फ और सिर्फ दोस्ती थी, सहेली थे आपके, और उनके साथ आप ने जितना भी टाइम स्पेंड किया है उनके साथ, अगर आप रिलेशन के रूप में, शादी के रूप में उनसे घर पन्ना, घर बसने के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दे सकता है, उससे भी खुशहाली मिल सकती है। तो आप जिसके भी साथ जाएंगे उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है। तो पर वही है पहले अपने आप को आराम दीजिए, रेस्ट कीजिए, इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलिए कि आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है। जिसके भी साथ आप जाएंगे उसी के साथ आप को के लिए ये रिश्ता ठीक हो सकता है। लेकिन जो भी एडिक्शन रही है, जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, जो पास्ट पर्सन के साथ है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। यह एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, और अगर कोई ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, इस तरह की प्रॉब्लम रही है, तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।